काफी हलचल वाला दिन रहने वाला है, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने सरकार को अक्टूबर तक का वक्त दिया है। अगर वो हमारी बात नहीं सुनते तो पूरे देश में 40 लाख ट्रैक्टर्स के जरिए ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। और एक बार फिर से ट्रैक्टर रैली का अल्टीमेटम किसानों की ओर से दिया गया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत आज हरियाणा में होने वाली एक महापंचायत में हिस्सा लेंगे। हरियाणा के जींद में महापंचायत होनी है। यहाँ कंडेला और खटकड़ के पास 2 कार्यक्रम होने हैं, जिनमें राकेश टिकैत हिस्सा लेंगे, जहां राज्य के अलग अलग हिस्सों से किसान नेता भी पहुंच रहे हैं। बता दें कि राकेश टिकैत की अपील के बाद से ही पश्चिमी यूपी, हरियाणा के किसान इकट्ठा हुए। खासकर जाट समुदाय का खुलकर समर्थन राकेश टिकैत को मिल रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा की जांच को लेकर भी कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर आज चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। वहीं संसद में कृषि कानूनों के खिलाफ आज फिर से हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने आज भी किसानों के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया, जिसके चलते एक बार फिर से कार्यवाही स्थगित हो गई। हालांकि अब सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत बनी है। सरकार और विपक्ष में सहमति बन गई है। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर 14.5 घंटे चर्चा होने पर किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा हुआ आज फिर से, और कल भी सदन हंगामेदार रहा, जिसके चलते 3 बार कार्यवाही स्थगित हुई। लेंगे राकेश टिकैत। दिल्ली हिंसा पर आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर। हेलो हेलो तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज के अहम सवाल सबसे पहले आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर एएनबी न्यूज का अहम सवाल, महापंचायत में बनेगी महारणनीति। आपको बता दें आज महापंचायत जिसमें राकेश टिकैत जाएंगे हरियाणा के जींद में, तो क्या उसमें महारणनीति बनेगी आगे के आंदोलन की? यह सबसे बड़ा अहम सवाल। दूसरा आज का अहम सवाल, किसानों का अल्टीमेटम, सरकार का क्या होगा कदम? अब आपको बता दें जो अल्टीमेटम दिया गया है किसानों की ओर से, अब उस पर सरकार क्या कदम उठाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल। और वहीं आज का तीसरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है उसमें क्या कुछ होगा। तो आज के अहम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिनका जवाब जानने का आज प्रयास करेंगे। सबसे अहम सवाल यही है कि महापंचायत हरियाणा के जींद में होने वाली है, जिसमें राकेश टिकैत जाएंगे, साथ ही अलग अलग हिस्सों से किसान नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो राकेश टिकैत की अपील के बाद ही यूपी, हरियाणा, पंजाब के किसान इकट्ठा हो रहे हैं लगातार। और आज हरियाणा की जींद में महापंचायत, जाटों का समर्थन, तो क्या महारणनीति बनेगी, ये अहम सवाल। 40 लाख ट्रैक्टर्स के जरिए ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, ये किसानों का अल्टीमेटम सरकार को। अब इस अल्टीमेटम पर सरकार का क्या कदम होगा? हालांकि चक्का जाम की बात यहां पर 6 फरवरी को की गई है किसानों की ओर से, वहीं 3 से लेकर 10 फरवरी तक भी किसान कह रहे हैं कि वो लगातार लोगों को जागरूक करेंगे, गांव-गांव अभियान चलाएंगे और किसान आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए कहेंगे। और 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान, और इसके साथ ही 40 लाख ट्रैक्टर्स के जरिए ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, ये ऐलान। तो किसानों ने जो अल्टीमेटम दिया है, इस पर सरकार का क्या कदम होगा, ये अहम सवाल है। तो 2 महीने से किसान आंदोलन जारी है। आज 70वां दिन किसानों का है, आंदोलनों का है।
और हमारे साथ बीजेपी से कैप्टन आईसी सिंह जुड़ गए हैं और साथ ही किसानों से रामपाल जाट, किसान नेता। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपसे रहेगा कैप्टन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अब किसानों ने जो अल्टीमेटम दिया है, फिर से ट्रैक्टर रैली 40 लाख ट्रैक्टर्स की निकाली जाएगी, क्या कहेंगे? अब सरकार का क्या कुछ कदम रहने वाला है? नहीं, सरकार तो शुरू से ही अपनी जगह ठीक है। सरकार अपने हिसाब से अपना काम देख रही है। किसानों को भी बार बार स्वागत करती है, किसानों को भी बुलाती है, किसानों के साथ भी चर्चा करती है। मगर किसान जो अपनी जिद पकड़ के बैठे हैं, हो सकता है किसान नेता इस बहाने ही अपनी ताकत दिखा के नेता बनना चाह रहे हो, क्योंकि गांव में तो वो कभी जीते नहीं, उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। मगर ये किसानों को भ्रमित करके नेतागिरी अगर उनकी चमक जाए तो शायद इसी में लगे हैं। बाकी किसान जो है वो सब समझ रहा है। किसान बहुत समझदार है और किसान जानता है कि ये सरकार जो बिल लेके आई है ये किसान हित के बिल है। और फिर भी सरकार ने कहा था कि अगर बिल में कोई कमी नहीं है, 1% भी नहीं, सरकार के दोनों पटलों से पास हुआ है और इस पे बैठ के सरकार के जितने मंत्री कर्मचारी सबने मंथन करके ये बिल लेके आई है। फिर भी इनका मन रखने के लिए कि अगर आपको लगता है कोई एकाध कहीं कोई कमी है तो हम उसको दूर करेंगे। तो सरकार शुरू से जो है ना किसानों के साथ है, किसानों की बात सुन रही है। मगर किसान जो नेता बन के बैठे हैं वो सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, उसका मुख्य कारण ये है कि वो किसके सारे पे काम कर रहे हैं, कहां से उनको फंडिंग हो रही है, कौन सी विदेशी ताकतें उनको इस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित कर रही है। तो ये विचारनीय बहुत सवाल है। क्यों जी सवाल यहाँ पर यह है कि पहले भी ट्रैक्टर मार्च हुआ, हिंसा आपने देखी, उस दौरान उपद्रवियों ने जो उत्पात मचाया, अब फिर से ट्रैक्टर रैली का किसानों की ओर से ऐलान किया गया है, तो अब सरकार क्या करेगी? सरकार ने पिछली बार आपने देखा हो कि सरकार ने इनकी बात मानी, इनके कहे अनुसार इनको परमिशन दिया गया और रूट बनाए गए, नियम बनाए गए। और उस नियम में, कानून में, उसमें एक भी किसान नेता अपनी जगह खड़ा नहीं उतरा। और दिल्ली में इन्होंने दंगे कराए, किस तरह से आप वो दंगे जग जाहिर है। हमारे सुरक्षा कर्मी 400 से ज्यादा आज भी हॉस्पिटल में एडमिट है। किसान नेता बॉर्डर पे बैठ के खूब दुनिया की रास्ता घेर के नेतागिरी तो खूब कर रहे हैं। एक भी किसान नेता गया है उन सुरक्षा कर्मी को देखने, वो भी हमारे भाई है, हमारे बच्चे हैं, वो कोई विदेशी तो है नहीं, पाकिस्तान के तो है नहीं। सुरक्षा कर्मी मारे आप लोगों ने, हमला आप लोगों ने किया, एक नेता उनको गया देखने गया है? नहीं गया। क्योंकि ये इस देश के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं जो एक, और ये किसान नेता जो बन के बैठे हैं, मैं आज फिर कह रहा हूं, इसमें आधे से ज्यादा तो कांग्रेसी है, आधे कुछ और लोग हैं, आधे ऐसे लोग हैं कि जिनकी राजनीति अपनी खत्म हो चुकी, तो किसान नेता बन के ही राजनीति चमका ले। चुनाव ये 2-2 बार लड़ चुके, इनकी जमानतें जब्त हो चुकी है और विदेशी मोटा पैसा मिल रहा है। कैप्टन साहब, अब आप ट्रैक्टर रैली को इजाजत दे रहे हैं या नहीं दे रहे? सरकार इजाजत देगी, क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, सरकार बिल्कुल इजाजत नहीं देगी ट्रैक्टर रैली की, क्योंकि इन्होंने पिछली बार जो किया है वो देश ने देखा है। इन्होंने वो तांडव मचाया था दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात कि हमारी प्राचीन धरोहर लाल किला, जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रतीक पहचान है जी, उस पे जाके किस तरह से इन्होंने नंगा नाच किया था और हमारा गौरव, हमारा स्वाभिमान, तिरंगे झंडे का अपमान किया। तो आप सोचिए, किसान नेता ये कहाँ है? किसान अगर होते तो ये तिरंगे का अपमान तो नहीं करवाते। चलिए जवाब ले लेते हैं, रामपाल जाट जी हमारे साथ हैं, जवाब ले लेते हैं। रामपाल जाट जी, क्या कहेंगे, मानिए या मत मानिए, ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई थी, आपने नहीं की ये आप कह रहे हैं, बीजेपी ने नहीं करवाई ये बीजेपी कह रही है, लेकिन हिंसा हुई थी, जिन भी उपद्रवियों ने की थी। अब एक बार फिर से आपकी ओर से ट्रैक्टर रैली की बात कही जा रही है, तो उसमें अब क्या कुछ आप सुनिश्चित करेंगे? क्योंकि पहले भी ट्रैक्टर रैली के दौरान जो हिंसा हुई बड़ी शर्मनाक हुई, और अब एक बार फिर से ट्रैक्टर रैली, तो क्या कुछ कहेंगे कि आप क्या कुछ सुरक्षा का ध्यान इस बार रखने वाले हैं? क्या चूक हुई थी पिछली बार? जी, अभी ट्रैक्टर रैली की चर्चा हुई है, ठीक है, उसका सारा रोड मैप बनना बाकी है, ठीक है, इसलिए उसका जो रोड मैप बनेगा तब इन सब जो घटनाएं हुई उनसे शिक्षा लेकर आगे के लिए ठीक से करेंगे।
इसलिए अभी केवल चर्चा के आधार पर ही, केवल एक राकेश टिकैत साहब ने इसकी चर्चा की, इसके सब डिस्कशन होंगे, विचार विमर्श के बाद में उसका स्वरूप आएगा, स्वरूप आने के बाद में ही आगे का सारा कार्यक्रम तय होगा। तो अभी हम जल्दबाजी में कुछ भी कह दे, ये ठीक नहीं है हिमांशु। ठीक है, और एक राकेश टिकैत की ओर से जो अक्टूबर का जिक्र किया गया है कि अक्टूबर तक ये आंदोलन चलेगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अक्टूबर ही क्यों? क्योंकि सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, और किसी की बात नहीं कि आज तो फरवरी चल रहा है, अक्टूबर नजदीक नहीं है, इतना लंबा आंदोलन खींचने की तैयारी किसानों की ओर से पहले से ही। हिमांशी जी, आंदोलन तो चलना और नहीं चलना ये सरकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल। यदि सरकार कल ही ये घोषणा कर दे संसद में कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून ला रहे हैं, उसका विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं, वे घोषणा कर दे जो 3 कानून है जिनसे खेती का कॉर्पोरेटीकरण का रास्ता सरकार खोल रही है, उस पर रोक लगाकर उनकी वापसी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये कानून ला रही है, तो आंदोलन क्यों चलेगा? हो नहीं रहेगा, है ना? तो जितने भी किसान नेता है तुरंत कह देंगे भाई हमारी बात स्वीकार हो गई। तो केवल आंदोलन के लिए आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं किसान तो इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि उनको उनकी उपजों के दाम नहीं मिल रहे, वह दाम में नहीं मिल रहा जिसको सरकार न्यूनतम कहती है। तो न्यूनतम दाम भी किसान को नहीं मिले, और इसके लिए अब से नहीं 10 वर्ष से तो हम राजस्थान में लड़ रहे हैं, और 10 वर्ष से जो राजस्थान से आंदोलन शुरू हुआ पूरा मोल घर में तोल का, उसमें 2016 में किसानों ने ट्रैक्टर रैली की, दूर से लेकर जो जयपुर में स्थान है वहां दिल्ली तक की, और दिल्ली तक रैली की। तो यही शाहजहांपुर बॉर्डर पर उसको रोका गया। रोकने के बाद में सुबह 9 बजे 3 अधिकारी आए, उनका आपकी गृह मंत्री या कृषि मंत्री या जिस भी कैबिनेट मंत्री से कहो उससे आप चर्चा करने के लिए दिल्ली चलो। हमने मना किया, हमने कहा जी हम तो नहीं जाएंगे, वार्ता होगी तो प्रधानमंत्री स्तरीय होगी ना नहीं होगी। तो वो वापस चले गए, हम घिर गए। हरियाणा और राजस्थान दोनों पुलिस से, एक ही दल की सरकार थी उस समय। और उसके बाद में 5 बजे फिर 5 ऑफिसर आए, तो हम घिर गए, हमारी गिरफ्तारी तैयार होगी उसी समय। और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में 25 दिसंबर को रात 8:30 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे 31 मिनट वार्ता हुई। उसमें इस कानून को बढ़ाने पर सहमत हुई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के संबंध में कानून बनाया जाएगा। वो जो सहमति है 25 दिसंबर 2016 की बात है, कितना समय मिल गया सरकार को। इसलिए यदि सरकार इस पर कानून बनाती तो अच्छा रहता, सबको अच्छा लगता, किसानों को उनके उपजों के दाम मिलते, किसान खुशहाल होता, और किसान खुशहाल होता तो देश खुशहाल होता। देश के माथे से जो किसानों की आत्महत्याओं का कलंक है वो मिटता। इतना ही नहीं तो किसान ऋण मांगने वाला नहीं रह जाता, ऋण देने वाला बन जाता। और जिस दिन किसान ऋण देने वाला बन जाएगा उस दिन भारत दुनिया में हो जाएगा नंबर 1। उसके लिए बात है, केवल किसान की बात नहीं, पूरे देश की बात है, पूरे देश को महाशक्ति बनाने की बात है। तो हमारा देश महाशक्ति बनेगा किसान के भरोसे। इसलिए हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान की पगडंडी में होकर जाता है, पूंजीपतियों का घरों का नहीं। इसलिए जो अभी नया रास्ता ढूंढ दिया और जो 1991 के बाद में क्रम शुरू हुआ उसमें पूंजीपतियों का चक्कर लगाना, उनके लिए रेड कारपेट बिछाना, विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कानून बनाना, ये तो ट्रेंड शुरू हो गया। ये ट्रेंड बंद होना चाहिए ना। इसलिए हमारी सरकारों को चाहिए हमारे किसान पर भरोसा रखे, देश के जन पर भरोसा रखे, और हमारा किसान देश को फिर नंबर 1 बनाने के लिए वो संकल्पबद्ध है। सरकार का समर्थन, सरकार के कानून, सरकार के साथ, ये सब चाहिए। इसलिए ये जो अभी आंदोलन है, ये किसान आंदोलन के लिए आंदोलन नहीं कर रहे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और समस्या का समाधान हो जाएगा तो आंदोलन क्यों चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, एक दिन भी नहीं चलेगा। तो सरकार करे तो सही। तो केवल और केवल चीजों को टालना और चीजों को आगे ले जाना, ये जो नीति है ये ठीक नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह किसानों पर भरोसा करे, कृषि जगत पर भरोसा करे, देश पर भरोसा करे, और देश के भरोसे हमारे
पूरे हिंदुस्तान को विश्व शक्ति बनाने की ओर आगे बढ़े। यह है हमारी मांग। तो इससे ज्यादा हमारी मांग है क्या? तो हमारे तो सब देश के हित में मांग है। चलिए ठीक है रामपाल जाट जी, आप दोनों बने रहिए, चर्चा पर फिर से लौटेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीधा आपके पास आना चाहूंगी कैप्टन IC सिंह। तो कैप्टन साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि सरकार बातचीत करना चाहती है, किसान बातचीत करना चाहते हैं, दोनों हल निकालना चाहते हैं, लेकिन फिर भी स्थिति सामान्य होती दिखाई नहीं दे रही है। किसान कदम बढ़ाए, सरकार पहले कदम बढ़ाए, बातचीत कहीं यहीं तो नहीं अटकी हुई कि कौन पहले झुकेगा? नहीं हिमांशी, ऐसा नहीं है। सरकार शुरू से ही कदम आगे बढ़ा रही है, किसानों को बिल्कुल गले लगा रही है। हर जगह किसानों को हम बुलाते हैं, स्वागत बुलाते हैं, पूर्ण रूप से उनका सम्मान करते हैं। सरकार कहीं कमी नहीं रखे है। कमी है तो किसान नेताओं की तरफ से है। मैं किसानों की तरफ से भी, मैं फिर वही अपना सवाल दोहराऊंगा, किसानों की तरफ से कोई कमी नहीं है। किसान आज भी कह रहा है कि ये बिल अच्छा है, हमारे हित में है, मगर किसान नेताओं की तरह से कमी है। अब मैं आपको एक कहना चाहूंगा, राकेश टिकैत ने जो घोषणा की है कि अक्टूबर तक रहेगा, तो ये किसके हिसाब से घोषणा कर रहे हैं? कहां से इन्हें निर्देश मिल रहे हैं? इन्हें जब तक विदेशी पैसा मिलता रहेगा देश विरोध करने का, तब तक ये जवाब दीजिए रामपाल जाट जी, जवाब दीजिए। वही अक्टूबर वाला सवाल उठ रहा है और कहीं ना कहीं सवाल बन भी रहा है कि अक्टूबर का ही जिक्र क्यों? हिमांशी जी, इसका उत्तर तो बहुत अच्छे ढंग से राकेश जी से आप पूछ सकते हैं, राकेश जी दे पाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, राकेश जी का जो भाव है कहने का वो इतना ही है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, घर वापसी नहीं होगी। उनका कहना यह है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने। इसलिए मैं तो दूसरी बात भी कह रहा हूँ हिमांशी, यदि सरकार इस काम को करना चाहे तो अभी संसद चल रही है ना, बिना वार्ता भी कर सकती है ना। जब 5 जून 2020 को सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई कानूनों के, किससे पूछा था, किससे वार्ता की थी? जवाब दीजिए तो कैप्टन साहब, किससे पूछकर कानून लाए थे? और अब सदन में चल रहा है विपक्ष, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूरा की पूरा विपक्ष खिलाफ खड़ा है, तो फिर अब तो बातचीत करके जो किसान मांग कर रहे हैं उसको पूरा किया जा सकता है। सरकार जो बिल लेके आई है वो सर्वसम्मति से पास हुआ है, ठीक है ना, और दोनों पटलों से पास हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति के साइन हुए तब जाके पास होता है। लेकिन जिनके लिए पास हुआ है कैप्टन साहब, किसानों के लिए ये बिल पास हुआ है और किसान कहीं ना कहीं समझ नहीं रहे हैं या तो बिल को, या सहमति नहीं बन पा रही है, तो उनकी बात तो सुनी जानी चाहिए। हिमांशी, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि किसान समझ रहा है और किसान कह रहा है कि हमारे हित का बिल है। यही तो एक बात है, किसान कह ही नहीं रहा कि हमारे हित में नहीं है। ये तो किसान नेता बन के बैठे हैं, कुछ कांग्रेसी नेता बैठे हैं, रामपाल जी बैठे हैं किसान नेता बन के, इनसे पूछो मगर ये कांग्रेसी है, कांग्रेस की जिंदगी से कांग्रेस की वो करते आए हैं। तो अब ये जब इस तरह के नेता बैठेंगे तो ये तो सरकार की खिलाफती करेंगे ना, क्योंकि इन्हें तो विरोध ये इसलिए नहीं कर रहे कि किसान के खिलाफ बिल है या किसान के फायदे का बिल है, विरोध ये इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें विरोध करना है सरकार का, क्योंकि इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है।
पब्लिक ने, जनता ने इन्हें जो है ना उठा के फेंक दिया है, और इनके जो नेता हैं वो दुनिया के सामने नकारे साबित हो चुके हैं। लोगों चलिए ने ठीक है उनको कैप्टन बिल्कुल ये साहब। समझ लिया जी। रामपाल तो जाट जी वही आपके मैं पास कह- जी, रामपाल जाट जी से सवाल पूछना चाहूंगी मैं। रामपाल जाट जी, आप ये बताइए कि महापंचायत आज होने वाली है, तो क्या कुछ महारणनीति बन सकती है महापंचायत में किसान आंदोलन की? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप आप सरकार पर लगाएंगे, सरकार आप पर लगाएगी, ये तो चलता ही रहेगा। फिलहाल किसान आंदोलन का समाधान किस तरीके से निकलेगा, ये सबसे अहम सवाल है। और आज महापंचायत आप कर रहे हैं, तो क्या महारणनीति उसमें बन सकती है, क्योंकि राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं? मानसी, जी आज की जो महापंचायत होगी, इस महापंचायत के संबंध में हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ना। वहां जब लोग इकट्ठे होंगे, वो जो बात करेंगे और कोई उसमें प्रस्ताव पास करेंगे, तो उसकी हम प्रतीक्षा करें। इसलिए जो होगा सबके सामने होगा। तो महापंचायत को बंद कमरे में तो होगी नहीं, वो तो खुले मैदान में होगी। खुले मैदान में सबके सामने बातचीत आएगी, और बातचीत में जो निष्कर्ष आएगा वो भी सबके सामने आएगा। इसलिए ये तो खुला मंच है, इस खुले मंच को सब देख सकेंगे और सब देखकर उस पर अपना मत बना सकेंगे। इसलिए अभी उसमें क्या होगा, ये पहले से ही एंटीसिपेशन को कुछ कहना ये ठीक नहीं। लेकिन इतना है, इस आंदोलन की मजबूती के लिए, इस आंदोलन की सफलता के लिए मत चर्चा होगी, और चर्चा में से जो रणनीति उभर के आएगी वो सबके सामने रखी जाएगी। इसलिए किसान महापंचायत जो होगी उसमें तो एक बार हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और वहां देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, महापंचायत में कौन सी महारणनीति बनेगी ये सबके सामने आ जाएगी। कैप्टन साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, आप दिल्ली हिंसा का बार बार जिक्र करते हैं, किसान नेताओं पर आरोप सरकार की ओर से लगाए जा रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका। अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि किन्होंने वो उस हिंसा की वारदात को अंजाम दिया, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि किसान नेता भी साफ कहते हैं कि कड़ी कार्रवाई करो जिसने किया है। तो उस चीज को एक बार साइड में रखकर आप ये बताइए कि किसान आंदोलन का समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि किसान नेता ही बैठे हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ, या फिर कांग्रेस पार्टी के बैठे हैं, लेकिन 2 महीने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला, और उस दौरान किसानों की जो संख्या थी वो आपने भी देखी, जिसके चलते ही चाहे कृषि मंत्री हो या फिर बीजेपी का तमाम नेता हो, उसने ये कहा कि हम भी किसानों के साथ हैं। तमाम पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे थे आंदोलन में। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसान नेताओं के समर्थन में गए थे, गए तो किसानों के समर्थन में थे ना। इसका मतलब आंदोलन तो किसानों का ही है, किसानों ने आंदोलन किया है। तो अब इस तरीके से नकार देना कि नहीं किसान तो वहां पर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसान नेता है या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी है, ये कहां तक वाजिब है? हिमांशी जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं जी, और आपने देखा होगा जब ये जिस भी बॉर्डर पे बैठे थे, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर हो, जहां भी ये बैठे थे, वो वहां के आसपास के क्षेत्रीय लोग बिल्कुल इनका समर्थन कर रहे थे और किसानों के नाते इनके साथ में भी थे। बिल्कुल। मगर आज वो सब लोग, वो क्षेत्रवासी इनका घोर विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो इनसे मरने मारने को तैयार है, इन्हें हटाने को तैयार है 26 जनवरी के बाद। क्योंकि 26 जनवरी के बाद इनकी जो मंशा है वो खुल के देश के सामने आ गई कि ये किसान हित के लिए नहीं लड़ रहे, ये अपना पर्सनल हित साध रहे हैं, और इनके पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे दुनिया दूर हो चुकी है। अब ये आंदोलन सिर्फ विपक्षी पार्टियों का बन के रह गया है, और देश विदेशी ताकतें जो इनको समर्थन दे रही उनका आंदोलन रह गया है। सरकार अच्छी तरह से जान रही है, और ये कहते हैं कि उनके जो दोषी है उनके खिलाफ जो है ना कानूनी कार्रवाई। अरे भाई, कानूनी कार्रवाई हो रही है, मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, राकेश टिकैत पे भी धाराएं, लूट की, देशद्रोह की बहुत संगीन धाराएं लगी है। राकेश टिकैत आपके बचेंगे नहीं। अभी आप लोगों ने घेरा डाल रखा है, बचा रखा है। जिस दिन कानून से कोई बड़ा नहीं है, कानून सर्वोपरि है। राकेश टिकैत जेल में जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता। जिस तरह से उनने कृत्य किया है, देश के ऊपर जो तिरंगे का अपमान कराया है, दिल्ली में दंगे कराए हैं, सुरक्षा कर्मियों पे हमले कराए हैं, राकेश टिकैत बचेंगे नहीं। कोई भी नेता नहीं बचेगा जो इसमें दोषी थे। जांच एजेंसियां पूर्ण रूप से जांच कर रही है, एक एक वीडियो खंगाल के लाया जा रहा है, और सबकी पहचान हो रही है, जाहिर करी जाएगी पहचान कि ये है दंगाई।
तो आप ये भूल जाइए कि कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई तो सब पे होगी, बचेगा कोई नहीं। ये सरकार जो है ना ऐसे किसी को नहीं छोड़ देगी देशद्रोह करने वालों को। चलिए ठीक है, रामपाल जाट जी जवाब दीजिए। पहले तो आपको आम जनता का समर्थन मिल रहा था, आसपास के लोग सपोर्ट में थे, अब वही खिलाफ हैं, ये मुद्दा फिलहाल बीजेपी की ओर से बनाया जा रहा है। हिमांशी जी, इस आरोप प्रत्यारोप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो मैदान की चित्र है, मैदान की तस्वीर, वो सारा बता रही है कि ये किसानों का आंदोलन है, किसानों के द्वारा संचालित है। इसलिए आज भी जो किसान अपनी व्यथा रखता है, अपनी पीड़ा को लेकर बैठा है, अपने दर्द को लेकर बैठा है, तो किसानों के दर्द को, पीड़ा को और व्यथा को सरकार जानने की कोशिश करे, उनके आंखों के सामने जो अहंकार की पट्टी आई है उसको हटा दे, तो ठीक से देख पाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा मानसी जी, आंदोलन कौन कर रहा है, एक मिनट उसको तर्क के लिए छोड़ दें हम। सरकार ये तो आंदोलन का मुद्दे क्या है, तो मुद्दे यदि न्याय संगत है तो सरकार माने ना। जवाब दीजिए कैप्टन साहब कि आंदोलन कौन कर रहा है उसको साइड में रखिए, मुद्दों पर ध्यान दीजिए। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो किसानों के लिए उठाए जा रहे हैं, तो उस पर तो सरकार को बातचीत माननी चाहिए। बिल्कुल हिमांशी, सरकार मान रही है बात। मैं रामपाल जी से एक बात पूछना चाहूंगा जी, आपके चैनल के माध्यम से, और इन आंदोलनकारियों से भी जानना चाहूंगा कि ये कानून सबसे पहले पंजाब सरकार ने पास किया था और ये आंदोलन पंजाब से ही शुरू हुआ, तो आपने वहां जो पंजाब में सरकार है उसका विरोध क्यों नहीं किया, और आज भी नहीं कर रहे उसका विरोध? तो मंशा तो आपकी यही पर जाहिर हो रही है कि आप दिल्ली सरकार में, दिल्ली में आके केंद्र सरकार का विरोध करने आए हैं, मगर आपकी कांग्रेस की सरकार पंजाब में इस बिल को पास कर चुकी है और दिल्ली में केजरीवाल पास कर चुके हैं। भले ही केजरीवाल आज अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आपके साथ आ जाते, खड़े हो जाते हैं, मगर बिल तो वो भी पास कर चुके हैं। तो जब बिल खराब था तो इन दो सरकारों ने बिल पास क्यों किया? आप इनसे भी तो पूछो। आप पंजाब सरकार से क्यों नहीं पूछ रहे कि आपने क्यों पास किया? बताइए रामपाल जाट जी, जवाब दीजिए। पंजाब की सरकार का विरोध क्यों नहीं किया किसानों ने? पास तो उन्होंने भी किया, और आज जो केजरीवाल आप लोगों के सपोर्ट में खड़े हैं, मनीष सिसोदिया आपके आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं, पास तो दिल्ली सरकार ने भी किया था। जी, हमने तो हर सरकार का जी, तो फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली हिंसा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 8 लोगों पर इनाम घोषित किया गया है। दिल्ली हिंसा को लेकर आपको बता दें, लाल किले पर जो दिल्ली में हिंसा हुई थी, दीप सिद्धू समेत 4 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 अन्य पर 50-50 हजार रुपए का इनाम लगाया गया है। लाल किले में झंडा फहराने का आरोप और इस मामले में 8 पर इनाम घोषित। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली हिंसा को लेकर आपको बता दें, दिल्ली में हिंसा हुई थी जहां पर लाल किले में निशान साहिब का तिरंगा फहराया गया था, जिसको लेकर दीप सिद्धू समेत 4 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम और बाकी पर 50-50 हजार का इनाम। तो 4 पर 1-1 लाख का, 4 पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। लाल किले में झंडा फहराने का आरोप, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली हिंसा को लेकर। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।